बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर उमर गोंदल और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेहरू रिपोर्ट 1928। ये पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से या इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है ब्रिटिश इंडिया में उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। और यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट एक सेटबैक साबित हुआ। जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी या उसको जो खिलाफत मूवमेंट में डिस्पर्स हुई, यहाँ पे आके मज़ीद जो इसने इन रिलेशंस को ख़राब किया वो नेहरू रिपोर्ट थी। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है, ख़ासकर लखनऊ पैक्ट और नेहरू रिपोर्ट। और इसी के साथ इससे पहले एक जो दिल्ली प्रपोज़ल हुए थे वो मैं इस टॉपिक में थोड़ा सा उसको डिस्कस करूँगा, ताकि अगर इनका एक इकट्ठा क्वेश्चन आ जाए या अलग-अलग तो आप इन क्वेश्चन को लिख सकें। लखनऊ पैक्ट में जो भी एक रोमांस शुरू हुआ था वो ख़त्म हो चुका था खिलाफत मूवमेंट के एंड में। तो इसके अलावा एक साइमन कमीशन बना जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए कुछ रिकमेंडेशन देगा, वो ब्रिटिश इंडिया में आया। तो जो साइमन कमीशन था उसमें कोई भी इंडियन शामिल नहीं था, उसमें ब्रिटिश शामिल थे। जो लॉर्ड ब्रिकहैंड था वो उसने एक बात की कि वो कहता था कि इसमें इंडियन इसलिए शामिल नहीं किया कि इंडियन किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन पे यूनाइट नहीं हो सकते, ना वो कैपेबल हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के। तो उसकी जो लॉर्ड ब्रिकनहेड की थी ये बात, उसके बात के अगेंस्ट कांग्रेस ने अपना एक कमेटी बनाई कि वो अपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंडा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स पेश करेंगे जो कि नेहरू रिपोर्ट बने। इससे पहले मुस्लिम लीग ने कुछ प्रपोज़ल दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, और वो दिल्ली मुस्लिम प्रपोज़ल जो 1927 में हुए थे। वो प्रपोज़ल क्या थे? मुस्लिम लीग ने, ये ऐसा मौका था जो 1927 यहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी उससे एग्री हो गए कि उससे विड्रा कर लेते हैं। लेकिन अगर हम विड्रा करते हैं, अगर ये बाकी जो हमारी ये प्रपोजल्स हैं ये एक्सेप्ट कर लिए जाएं, तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट वाली डिमांड को छोड़ देंगे। ये हिस्ट्री में ऐसा मौका था जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ा गया। ये आपका एमसीक्यूज़ के हवाले से भी एक क्वेश्चन है कि कब विड्रॉ किया सेपरेट इलेक्टोरेट से, कौन सा ऐसा मौका था हिस्ट्री में, वो ये दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल थी। तो बात ये थी कि ये कांग्रेस एक्सेप्ट कर ले तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ देते हैं। तो उसमें जो पहली डिमांड थी वो थी कि सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्राम बम्बई, कि सिंध को अलहदा सूबा बनाया जाए, बम्बई से अलहदा किया जाए, और जो NWFP है और बलूचिस्तान है वहाँ पे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाएँ, जो बाकी सूबे उनके तरह यहाँ पे भी रिफॉर्म्स की जाएँ। और एक था कि जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर टू पॉपुलेशन फॉर डिफरेंस कम्युनिटीज़, कि डिफरेंस कम्युनिटीज़ के लिए सीट हम रिज़र्व करेंगे पंजाब और बंगाल में भी। ये भी बात थी कि पंजाब और बंगाल में भी करेंगे, बाकी ये चीज़ थी। और जो जो सेंट्रल लेजिस्लेटर है उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी 1/3 से कम ना हो। ये 1/3 वाली ऐसी डिमांड थी जो लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस एक्सेप्ट भी कर चुकी थी। तो ये चीज़ें थी, ये कुछ प्रपोजल्स दिए मुस्लिम लीग ने जिन्हें दिल्ली प्रपोज़ल का नाम दिया गया। दिल्ली में ये हुए इसलिए दिल्ली प्रपोज़ल। एक और यहाँ पे क्वेश्चन आपका, जो कोई भी टॉपिक होता है दिल्ली प्रपोज़ल का होता है या नेहरू रिपोर्ट या 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म, ये कहाँ पे हुए? ये तीनों चीज़ें दिल्ली में हुई। ये आपने MCQs के पोर्शन के वाले से याद रखना है। तो ये कुछ प्रपोज़ल दिए मुस्लिम लीग ने कि ये अगर कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है तो हम जो है जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो हम डिमांड छोड़ देंगे। अब इसके साथ ही साइमन कमीशन का आपको बताया, साइमन कमीशन आया। वो साइमन कमीशन ने कहा कि वो खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला बनाएंगे। लॉर्ड ब्रिकनहेड ने कहा कि इंडियंस नहीं बना सकते कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला, इसलिए उन्हें इस साइमन कमीशन में शामिल नहीं किया गया। तो इस मौके पर जो कांग्रेस है उन्होंने एक कमेटी बनाई कि वो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोज़ल बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला बनाएंगे। उस कमेटी को नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया। जो वो कमेटी थी उसको वो नेहरू कमेटी थी और उस कमेटी की रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया, जो कि अगस्त 1928 में पब्लिश हुई। इस कमेटी में टोटल 11 मेंबर्स थे, जिसको हेड कर रहे थे, प्रिजाइड कर रहे थे मोतीलाल नेहरू, और सेक्रेटरी थे जवाहरलाल नेहरू। और इस कमेटी में दो बाकी कम्युनिटीज़ के मेंबर भी थे, लेकिन दो मुस्लिम मेंबर थे, अली इमाम और शुएब कुरैशी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQs के हवाले से कि मुस्लिम मेंबर्स कौन थे, अली इमाम और शुएब कुरैशी।
तो इस तरह ये कमेटी बनी, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट है, उस डिमांड्स हैं, उस उनके हवाले से एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोज़ल प्रिपेयर किया। और उस प्रपोज़ल के मेन फीचर्स क्या थे वो हम देखते हैं कि इन मेन फीचर्स में क्या क्या डिमांड की, क्या क्या एक प्रपोज़ल दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होगा। इसमें सबसे पहला जो प्रपोज़ल था वो था कि इंडिया शुड बी गिवन अ स्टेटस ऑफ अ डोमिनियन ऑन यूनिटी बेसिस विद द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि इंडिया को स्टेटस दिया जाएगा, डोमिनियन का स्टेटस दिया जाए ब्रिटिश एम्पायर के अंडर, जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म हो गवर्नमेंट की, और रेजिड्यूरी पावर शुड बी वेस्टेड इन दी सेंटर, के रेजिड्यूरी पावर जो है वो सेंटर के पास हो। ज़्यादा अख्तियारात वो सेंटर को देना चाहते थे, फेडरेशन को देना चाहते थे, सूबों को कम अख्तियार देना चाहते थे। और ये जो रेजिड्यूरी पावर है ये आगे एक बड़ा मसला बना मुस्लिम लीग और कांग्रेस का, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि रेजिड्यूरी पावर सूबों को दी जाए, प्रोविंसेस को दी जाए, कि एटलीस्ट जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है जिन प्रोविंसेस में वहाँ पे तो अख्तियार रहे ना। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म में मुसलमान जानते थे, मुस्लिम लीग जानती थी कि हिंदू मेजॉरिटी होगी और वहाँ पे अख्तियारात कांग्रेस के पास ज़्यादा रहेंगे। तो ये एक बड़ा आगे इशू रहा दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान। फिर इसके बाद जो उन्होंने कहा कि देयर शुड बी नो सेपरेट इलेक्टोरेट और वेटेज फॉर मिनॉरिटीज़, कि मिनॉरिटीज़ के लिए कोई वेटेज या सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगी। इट शुड बी सब्सिट्यूटेड बाई अडल्ट एंड यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, कि इसको उससे तब्दील कर दिया जाएगा, अडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज से, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगी। तो यहाँ पे ये जो मुस्लिम डिमांड, ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने एक्सेप्ट की थी, वो यहाँ पे कांग्रेस ने उसका फोरगो कर दिया, उससे मुकर गए। आगे था द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर पंजाब एंड बंगाल एज सजेस्टेड बाय कायदे आज़म अंडर दिल्ली प्रपोजल वाज रूल्ड आउट, के वो हम नहीं करेंगे। हाउएवर रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम सीट्स कुड बी पॉसिबल इन द प्रोविंस वेयर मुस्लिम पॉपुलेशन वाज एटलीस्ट 10%, के वहाँ पर मुस्लिम सीट्स रिजर्व हो सकती हैं जहाँ पे एटलीस्ट 10% हो, बट इट वाज टू बी इन स्ट्रिक्ट प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द कम्युनिटी, उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में बताया गया है मिनॉरिटी मस्ट रिमेन मिनॉरिटी वेदर एनी सीट्स आर रिजर्व फॉर इट और नॉट, कि वो रहेगी मिनॉरिटी, अकलियत ही रहेगी, सीट्स हों या ना हों। आगे था मुस्लिम कुड एंजॉय 1/4 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटर, मुसलमानों की डिमांड यहाँ पे। अब ये दूसरा इशू था जो लखनऊ पैक्ट में एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने, वो 1/3 था, और यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट में आके 1/4 कह रहे थे। तो ये 1/4 और दूसरी जो सेपरेट इलेक्टोरेट, ये डिमांड्स कुछ ऐसी थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट को तो फोरगो कर दिया, दिल्ली प्रपोजल में कहा कि हम चलें इससे विड्रा कर लेते हैं, लेकिन 1/3 हो और रेजिड्यूरी पावर जो हैं उनका इशू आगे चला। तो ये चीज़ थी जो एक मसला बनी आगे जाके, 1/4 और 1/3 वाला। मुस्लिम कहते थे हमें 1/3 दें और वो कहते थे 1/4। It agreed to the Muslim demands for the separation of Sindh from Bombay and the raising of the northwest frontier province to the status of the province, कि सिंध को बम्बई से अलहदा कर दिया जाए और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को सूबे का दर्जा। और साथ ही इसमें कहा गया कि एक कनारसी स्पीकिंग सूबा जो है वो भी साउथ इंडिया में बनाया जाएगा, ये इसका हिस्सा था। It tried to show by detailed examination of the distribution of the Muslim population in the various districts of Punjab and Bengal that Muslims without reservation of seat could certainly expect to have elected majorities at least in proportion to their numbers in their provinces, कि मुसलमान अपने जो सूबे हैं जहाँ पे उनकी मेजॉरिटी है वहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बगैर भी अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं उन डिस्ट्रिक्ट में। तो ये एक रिपोर्ट उसमें उन्होंने साथ दी। और साथ में उन्होंने एक और इसमें जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें कहा कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर और 6 मिनिस्टर पर मुश्तमिल होगी, जो कि गवर्नर जनरल उसको अपॉइंट करे, यानी एक प्राइम मिनिस्टर होगा और 6 उसके मिनिस्टर होंगे। तो ये सारी नेहरू रिपोर्ट के फीचर्स थे मेन जो उन्होंने इसमें बहस की, इसमें बताया। तो इसमें जो ये ऐसे फीचर थे, अब इसमें मुस्लिम मेंबर जो थे उसमें उनमें से शुएब कुरैशी ने इनसे डिसएग्री किया, इनमें से जो 1/4 और वो खैर इनके इससे डिसएग्री किया उन्होंने, जो ये मेन फीचर थे नेहरू रिपोर्ट के। अब क्या हुआ, इसके बाद एक ऑल पार्टीज़ कन्वेंशन हुआ
उस ऑल पार्टीज़ कन्वेंशन में जिन्ना ने 3 जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की और वो ऑल पार्टीज़ कन्वेंशन के सामने रखी। वो कहते हैं कि 1/3 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ दी हाउसेज ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर शुड बी मुस्लिम, के दोनों जो हाउस हैं उनके 1/3 मुसलमान हों और रेजिडरी पावर जो है वो सूबों के पास रहें। ये 2 चीज़ें थी। और द मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल शुड बी रिप्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फॉर 10 ईयर्स, कि पंजाब और बंगाल में उनकी नुमाइंदगी आबादी के लिहाज से हो और 10 साल बाद ये फिर उसको रिवाइज़ किया जाएगा उस सूरत हाल को देख के। तो ये कुछ प्रपोजल थे, ये अमेंडमेंट्स का दिया हमने रिकमेंड किया ऑल पार्टीज़ कन्वेंशन में, जिसको ऑल पार्टी जो कन्वेंशन था उसमें हिंदू मेजॉरिटी थी, इसलिए उन्होंने इसको इन जो अमेंडमेंट्स थी इनको रिजेक्ट कर दिया। अब ये जब रिजेक्ट हुई तो एक ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स पेश की। जो ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, उस वक्त जब ये नेहरू रिपोर्ट ने प्रेजेंट किया तो उन्होंने ऑल इंडिया जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी उसमें ऐसा हुआ कि जितनी भी मुस्लिम जमातें थी वो इकट्ठी हो गई कि ये मुसलमानों के हकूक़ के ख़िलाफ़ जा रहा है, मुसलमानों के राइट के प्रोटेक्शन के लिए वो सारी जितनी भी जमातें थी और मुस्लिम लीग के जो फ्रैक्शंस बने हुए थे फ्रैक्शंस थे वो भी इकट्ठे हो गए, जो शफ़ी ग्रुप था और वो सारे भी इकट्ठे हो गए। तो एक ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से हुई जिसको आगा खान ने लेड किया और ये उसने कुछ अपने रेजोल्यूशन पास की कॉन्फ्रेंस ने, जिसमें कुछ पॉइंट्स रखे गए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो। तो उसमें देखा जाए तो वो कहते हैं कि जो उसकी रेजोल्यूशन थी ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, उसमें वो कहते हैं कि ओनली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सूटेबल टू इंडियन कंडीशन वाज अ फेडरल सिस्टम, कि यहाँ पे जो कंडीशन है उसमें फेडरल सिस्टम ही सूट करता है विद कंप्लीट ऑटोनमी एंड रेजिडरी पावर वेस्टेड इन द प्रोविंसेस, कि सूबों को मुकम्मल अख्तियार दिया जाए, बाख्तियार बनाया जाए, रेजिडरी पावर जो बाकी मानदा अख्तियार हैं वो भी सारे सूबों के पास हों। Muslims should not be deprived of the right to elect their representative through separate electorate without their consent, कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसका राइट मुसलमानों का ना छीना जाए उनकी मर्ज़ी के बगैर। Muslims should continue to have weightage in the Hindu majority provinces and they were willing to accord the same privilege to non-Muslim minorities in Sindh and WFP and बलूचिस्तान, के हिंदू मेजॉरिटी जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जाए, वेटेज दिया जाए और वो सेम जो है वो जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले सूबे थे वहाँ पे हिंदुओं को देने के लिए तैयार थे। आगे कहते हैं कि जो कैबिनेट्स होंगी सेंट्रल या प्रोविंशियल वहाँ पे मुसलमानों का शेयर हो, ड्यू शेयर हो उनकी इम्पोर्टेंस के हवाले से, और जो 1/3 सीट्स हैं सेंट्रल लेजिस्लेटर की वो मुसलमानों पे मुश्तमिल हों। इसके अलावा था कि जो मुसलमानों के सेफ़ गार्ड्स होने चाहिए, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशन, लैंग्वेज, रिलीजन, पर्सनल लॉज एंड जो बेसिक राइट्स फंडामेंटल राइट्स हैं उनके हवाले से कुछ चीज़ें थी। ये चीज़ें ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में डिस्कस की गई और एक रेजोल्यूशन पास की गई इन पे मुश्तमिल इन पॉइंट्स पे कि हमारे ये पॉइंट्स है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हवाले से। तो ये जो है ये चीज़ें कांग्रेस ने इनको एक्सेप्ट ना किया और ये चीज़ें जो मुसलमानों के पहले अमेंडमेंट्स थी उनको भी एक्सेप्ट ना किया, ये जो डिमांड्स थी, ये जो प्रपोजल थे मुस्लिम्स के, इनको भी एक्सेप्ट ना किया। तो ये एक सेटबैक साबित हुआ जो था इंडियन हिस्ट्री उसमें। यहाँ पे जो पीछे चलता आ रहा था मुस्लिम इंडिया, यहाँ पे ये टसल ज़्यादा बढ़ गई। तो इस मौके पर अगर हम इसको देखें तो क़ायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि नेहरू कमेटी हैज़ अडॉप्टेड अ नैरो माइंडेड पॉलिसी टू ruin द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ द मुस्लिम्स, कि वो पॉलिटिकल फ्यूचर तबाह करना चाहते हैं मुसलमानों का। आई रिग्रेट टू डिक्लेयर दैट द रिपोर्ट इज़ एक्सट्रीमली एम्बिगुअस एंड डज़ नॉट डिज़र्व टू बी इम्प्लीमेंटेड। ये थी एक उसके क़ायद-ए-आज़म का फरमान, लेकिन इस अगर रिपोर्ट को देखा जाए तो ये रिपोर्ट जो है ये कांग्रेस पॉलिसी का आगे हिस्सा बनी और इसके अगेंस्ट मुस्लिम लीग ने अपनी एक पॉलिसी बनाई जो कि मुसलमानों के हकूक़ के लिए को प्रोटेक्ट करने के लिए, मुसलमानों के राइट्स का सेफ़ गार्ड करने के लिए थे। तो ये अब अलग-अलग चीज़ें रहीं। मेन चीज़ इसमें अगर एक दो चीज़ें देखें तो एक था कि सेपरेट इलेक्टोरेट, दूसरा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते थे सेंटर स्ट्रांग ऑफ और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स हों। मुस्लिम लीग कहती थी कि सूबों के पास ज़्यादा अख्तियार हों, ये दूसरा पॉइंट था। तो ये जो चीज़ें थी ये
आगे चल के सेटबैक बनी है मुसलमानों के लिए। और एक तीसरा जो पॉइंट था वो था कि वो कहते थे मुसलमानों को हम 1/4 रिप्रेजेंटेशन देंगे सेंट्रल लेजिस्लेटर में, लेकिन मुस्लिम लीग का था कि 1/3 दी जाए। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो आगे जाके दोनों डिफरेंसेस का सामना करना पड़ा। आगे मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट्स हुई उनमें ये चीज़ें सीधा सीधा शामिल रहीं। और ये जो है नेहरू रिपोर्ट इसने इस तरह एक सेट बैक दिया जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, और आगे जो पॉलिटिकल वेज थे वो मॉडिफाई हुए दोनों नेशंस के, दोनों कम्युनिटीज़ के। और इसके बाद इसको जो यही चीज़ है, इसके बारे में डॉक्टर जो शफीक अहमद है उन्होंने शफीक अली खान ने एक लिखा था, 2 नेशन थ्योरी अपनी बुक है, उसमें लिखा था दस द नेहरू रिपोर्ट इंस्टेड ऑफ ब्रिजिंग द गल्फ फर्दर वाइडेंड इट, कि गल्फ़ को पुर करने के बजाय, उसको ब्रिज करने के बजाय ज़्यादा वसी कर दिया, विच ब्रदर इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता गया। ये थी नेहरू रिपोर्ट। इसके बाद इसके जवाब में कायद-ए-आज़म ने 14 पॉइंट्स दिए और अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला दिया कि हम ये 14 पॉइंट्स हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला है। तो यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट के जो मेन आपकी चीज़ें थी वो क्लियर हो गई होगी इस वीडियो के बाद। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स पे होगी, तो कोशिश करूँगा कि वो भी आपको इसी तरह शॉर्ट टाइम में अच्छे से अंदाज में 14 पॉइंट्स भी करवा दूँ, और आपका जो अगर कोई क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड तो वो आप अच्छे से लिख सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं मज़ीद किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।